जय मां विंध्यवासिनी। मैं हूं जोशी पंडित अमित सुरेश पांडे और आप देख रहे हैं मेरे साथ भाग्योदय। बसंत पंचमी का क्या महत्व है? छात्रों के लिए बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा कैसे विशेष फलदायी होती है? बसंत पंचमी के दिन कौन से उपाय और मंत्रों का जप करना चाहिए, यही मैं आज आपको बताने वाला हूं। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। श्री लक्ष्मी का नाम है। धार्मिक मान्यता हमारे शास्त्र कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का उद्भव हुआ था, इसलिए इस दिन सरस्वती पूजा करके विधि विधान से उनको प्रसन्न करने का विधान है। इस दिन भारतवर्ष में कई हिस्से में तमाम तरीकों से बसंत पंचमी मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ पृथ्वी पे आते हैं, इसलिए पति पत्नी इस दिन भगवान कामदेव और देवी रति का पूजन करते हैं। चूंकि इसे बसंत उत्सव भी कहा जाता है, इसलिए कामदेव रति के पूजन का विधान शास्त्रों में कहा गया है। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही तमाम अड़चनें दूर हो जाती हैं। वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव माता गौरी के साथ भी आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। बसंत पंचमी पूजन विधि की बात करें तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की मूर्ति की स्थापना की जाती है। उनके चित्र में, उनकी फोटो में माता सरस्वती का ध्यान करके पूजन किया जाता है। शुभ मुहूर्त के अनुसार माँ शारदा की पूजा करना चाहिए। खास करके अगर आप शिक्षण संस्थान में हैं, सांस्कृतिक किसी कार्यक्रम में हैं, कहीं आप जो है ऐसे संस्थान से जुड़े हैं जहां ज्ञान विज्ञान से कार्यक्रम होता है, तो वहाँ जरूर आप जो है माता सरस्वती का पूजन करें, क्योंकि वो अधिष्ठात्री जगदम्बा है। उन्हीं से संसार में सबको ज्ञान है, क्योंकि वो वाणी की शक्ति हैं, ज्ञान की देवी हैं। हर संगीत, स्वर, ज्ञान, विज्ञान सब माता सरस्वती से ही पैदा होता है। इस दिन आप कार्यक्रम करें। पूजन के दौरान माता भगवती को लाल पीले रंग के गुलाल अर्पित करें। बाद में वही गुलाल आप एक दूसरे को, अपने प्रियजनों को भी लगाएं। निश्चित रूप से यह एक प्रेम का पर्व है। पूजन के साथ साथ यह संदेश है कि संसार में सब प्रकार के कल्याण के काम हो और एक दूसरे में प्रेम और समरसता बनी रहे। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के मीठे चावल बनाकर खाना चाहिए। पीले रंग का इसलिए क्योंकि बसंत का जो रंग आप देखेंगे प्रकृति में इसका रंग जो है पीला हो जाता है, क्योंकि पुष्प खिल जाते हैं, इसलिए पीले रंग का इतना महत्व कहा गया है। कुछ भी नया शुरू करेंगे, शादी करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे, तो यह दिन जो बसंत पंचमी का दिन है उसके लिए शुभ है। मतलब आप विवाह का कार्यक्रम कर सकते हैं, बसंत पंचमी के दिन शुभ गृह प्रवेश कर सकते हैं, यज्ञोपवीत, मुंडन, कोई भी शुभ काम अगर आप करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं, क्योंकि यह अबूझ मुहूर्त है। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन के बहुत ढेर सारे लाभ हैं। खास करके जिन लोगों को एकाग्रता की समस्या है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते खुद को, उन्हें बसंत पंचमी के दिन से रोज, बसंत पंचमी के दिन से शुरू करके रोज प्रतिदिन प्रातः सो के उठते ही बिस्तर पे ही बैठे बैठे सरस्वती वंदना शुरू कर देनी चाहिए। सरस्वती वंदना का पाठ शुरू कर देना चाहिए। सरस्वती वंदना क्या है? आप संस्कृत में, हिंदी में जो आती है आप उस मंत्र का जप करें, नहीं तो ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ऐसा करते हुए उनका ध्यान करें। सरस्वती पूजन करने से पहले सरस्वती की मूर्ति या माता का चित्र आप जरूर रखें। और माता सरस्वती का जो बीज मंत्र है ऐं, आप इसे भी भोजपत्र पे या कागज़ पे लिख करके, जहां आप रहते हैं, जिस कमरे में, जिस ऑफिस की टेबल चेयर पे बैठते हैं, उसकी दीवार पे या अपने टेबल पे आप उसे लिख करके किसी बोर्ड में चिपका के रख सकते हैं। जिन लोगों को सुनने या बोलने की समस्या है, जो लोग अपनी बात स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, वो सोने के या पीतल के चौकोर टुकड़े पर माता सरस्वती के बीज मंत्र ऐं लिखें और उसे धारण करें। यह करने से आपकी वाक शक्ति बढ़ेगी, बोलने के सामर्थ्य की वृद्धि होगी। संगीत के क्षेत्र में अगर लाभ चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि माँ शारदा, माँ सरस्वती संगीत की अधिष्ठात्री देवी, सातों स्वर माता सरस्वती के ही बीड़ा से निकले हैं। तो संगीत के क्षेत्र में अगर कामयाबी चाहिए तो आप केसर से अभिमंत्रित करके जीभ पर ऐं लिखवाएं। अब ये कैसे होता है? लोग कहते हैं तो बड़ा अजीब सा काम है। नहीं, केसर आप थोड़ा सा घोल लें पानी में, और पानी में घुलने के बाद उसका रंग थोड़ा सा पीला हो जाएगा। होता लाल रंग का केसर, लेकिन जब उसको घिसेंगे पत्थर पे या किसी चीज़ पे तो वो केसर जो है लाल रंग का हो जाएगा। और उसी को स्याही मान करके अपने जिह्वा को थोड़ा सा बाहर करें और उस पर
ऐंग या ओम दोनों लिखवा सकते हैं। ओम या ऐंग अपने जिह्वा पर लिखवाने से आपको वाक सिद्धि मिलेगी, क्योंकि यह संसार का मूल आधार मंत्र है ओम और ऐंग। लेकिन यह कार्यक्रम आप अपनी माता या किसी गुरु से लिखवाएं जो धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, जिनकी छवि धार्मिक है और जो हमेशा धर्म कर्म का कार्य करते रहते हैं, जो विद्वान हैं, जिनके ऊपर स्वयं माता सरस्वती कृपा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति गुरु आपके जीवन में नहीं है तो अपनी माँ, क्योंकि माँ ही प्रथम गुरु होती है, तो माता से अपनी जिह्वा पे एम या ओम लिखवाएं बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त में, जो कि इस बार 14 फरवरी बुधवार को सुबह 7:01 से 12:35 तक है। बसंत पंचमी का पर्व वैसे तो सभी के लिए विशेष महत्व रखता है, लेकिन बसंत पंचमी पर विद्यार्थियों के लिए खास उपाय करने चाहिए। विद्यार्थियों को माता सरस्वती की विशेष रूप से आराधना अवश्य करनी चाहिए। जो लोग सरस्वती के कठिन मंत्र का जप नहीं कर सकते, उन्हें माता सरस्वती का सरल मंत्र जरूर करना चाहिए। हमारी मान्यताएं हैं कि बसंत पंचमी पर मंत्र का जप पाठ करने से विद्या और बुद्धि में वृद्धि होती है। छात्रों को, कलाकारों को सरस्वती पूजा करना जरूर चाहिए। इस दिन ज्ञान और बुद्धि की देवी माता सरस्वती की पूजा का बहुत लाभ मिलता है। छात्र ज्ञान और विवेक पाना चाहते हैं तो देवी सरस्वती की पूजा करते समय उन्हें उनकी प्रिय वस्तुएं भेंट करें, प्रिय वस्तुएं समर्पित करें। पूजा में देवी सरस्वती के 5 प्रिय वस्तुएं जरूर भेंट करनी चाहिए। देवी सरस्वती को पीले और सफ़ेद रंग का फूल पसंद है। ऐसे में आपको इन फूलों से देवी की आराधना करनी चाहिए। देवी को प्रसन्न करने के लिए आप गेंदे और सरसों के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। माता सरस्वती को बूंदी के लड्डू, बूंदी का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। बूंदी पीले रंग की होती है और यह गुरु से संबंधित वस्तु भी है। इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान कारक कहा जाता है। देवी सरस्वती को बूंदी अर्पित करने से आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अनुकूल होते हैं और ज्ञान प्राप्ति में, सुख प्राप्ति में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है, इसलिए सफ़ेद की बजाय पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें माता सरस्वती को। वैसे तो माता को कहा जाता है श्वेत वस्त्र धारणी, कि माता श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन बसंत पंचमी के विशेष पर्व पे आप पीले रंग का वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप अपने शरीर पे पीले रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करें तो यह श्रेष्ठ होगा, सौभाग्यदायी होगा। सरस्वती पूजा में पेन और कॉपी जरूर शामिल करें। विद्या की प्राप्ति के 2 साधन हैं। इससे बुद्ध की स्थिति अनुकूल होती है, जिससे बुद्धि बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। माता सरस्वती का सरल मंत्र है ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमरि तोय हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वरदे मोह। ये माता सरस्वती का सरल हिंदी का मंत्र है, शाबर का मंत्र है। माँ सरस्वती का शारदा माता को प्रसन्न करने का मंत्र इस प्रकार है, जो मैं आपको बता देता हूँ। शारदा शारदं भोजवदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधं सन्निधिं क्रियात्। अर्थात शरद काल में उत्पन्न कमल के समान मुख वाली, सब मनोरथों को देने वाली माँ शारदा समस्त समृद्धियों को देने वाली मेरे मुख में सदा निवास करे। क्लीं देवी माता सरस्वती के बीज मंत्र, चूँकि 3 देवियाँ हैं, माता महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, तीनों बीजों का जप आप कर सकते हैं। ऐं का, ह्रीं का, क्लीं का। तो क्लीं कामना को देने वाला है, क्लींकारी काम रूपिणी, यानी क्लीं शास्त्रों में काम, कामना के रूप में कहा जाता है, यह पूजनीय है। और इसके अलावा आप सरस्वती गायत्री भी कर सकते हैं। सरस्वती गायत्री मंत्र से मनुष्य की वाणी सिद्ध हो जाती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला यह मंत्र होता है। यह मंत्र कैसे है आप नोट कर लें। ओम वाग्देव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप आप करें, निश्चित रूप से वाणी सिद्धि का लाभ आपको मिलेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस मंत्र का 5 माला अगर जप किया जाए तो सरस्वती की साक्षात कृपा होती है, माता सरस्वती प्रसन्न हो जाती हैं। छात्रों को, साधक को ज्ञान विद्या का लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। विद्यार्थियों को ध्यान करने के लिए त्राटक करना चाहिए। त्राटक करने के समय ऐं का जप, ऐं का ध्यान करना चाहिए। यह एक निश्चित रूप से सरल उपाय है, आसान उपाय है, सिद्ध आजमाया हुआ उपाय है। सरस्वती पूजन करने से आपके ज्ञान और वृद्धि की प्राप्ति होगी, ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि का विकास होगा। माँ विंध्यवासिनी आप सभी का कल्याण करें, आप सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ मुझे अनुमति दें। नमस्कार।